किसी के घर में धूमधाम से शादी होती है और शादी की अगली सुबह को पंचायत बैठती है। सभी घर वाले और दुल्हा दुल्हन साथ होते हैं। पंच लड़के से पूछते हैं जो माल मिला वो खरा निकला या नहीं। लड़की कुंवारी हो तो पति शान से कहेगा माल खरा था, लेकिन ये परीक्षा वहीं खत्म नहीं होती। पति के हाँ कहने से टेस्ट पूरा नहीं होता, पंचायत को सबूत भी दिखाना होता है। सोने के खरेपन की भी उतनी कड़ी छानबीन नहीं होती जितनी कुंवारेपन या वर्जिनिटी की यहाँ होती है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। पंचायत में कुंवारेपन के ऐलान के बाद लोग एक सफेद चादर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये वही चादर होती है जिस पर दुल्हा दुल्हन रात में सोए थे। इस पर लगा खून का धब्बा ये तय करता है कि लड़की बेदाग है या नहीं। ये कहानी है महाराष्ट्र के यरवदा के भाटनगर की। हमारी टीम यहाँ सच जानने के लिए इस इलाके में पहुंचती है। भाटनगर ये वो जगह है जहाँ कंजर भाट समुदाय रहता है। कच्ची शराब का व्यापार करते इस समुदाय में वैसे तो बेहद खुलापन है, लेकिन शादी के वक्त लड़की अनछुई ही चाहिए। इसके लिए लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेस्ट में फेल लड़की सारी उम्र बदचलन के ताने सुनती है या फिर शादी का टूटने का दर्द सहती है। हमारी टीम की बात वहां रहने वाली सुमन से हुई। उन्होंने विस्तार से हमें बताया इस कुप्रथा के बारे में। उन्होंने बताया कि ये हर लड़की के साथ होता है, इसी में घर की इज्जत है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैंने कुछ साल बाद तय कर लिया था कि अब अपनी या दूसरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं विरोध करने लगी, सफेद चादर देखने आए लोगों के बीच पहुंचकर बोलने लगी। इससे भी काम नहीं बना तो पुलिस को कॉल करके बुलाने लगी। समाज के लोग भड़क गए। सबको लगा कि मैं समाज को गंदा कर दूंगी। आज समाज से हमारा हुक्का पानी बंद है। हमारा पूरा परिवार जात बाहर है। ना कोई शादी में बुलाता है, ना मौत में। सुमन इस वर्जिनिटी टेस्ट की पूरी प्रक्रिया बताती है। हमारे समाज में जब किसी की शादी होती है तो शादी के तुरंत बाद लड़की लड़के को लॉज या होटल से ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले सर्च अभियान चलता है। कमरे की अलमारी दराजे खोलकर देखा जाता है कि वहां कोई पिन या दूसरी नुकीली चीजें तो नहीं। लड़की के सारे गहने उतरवा दिए जाते हैं। बालों से क्लिप निकाल दी जाती है। यहां तक कि हाथ की चूड़ियां भी गिन ली जाती हैं ताकि चूड़ी से जख्म करके लड़की खून ना निकाल सके। फिर बिस्तर पर बिना दाग के सफेद चादर बिछा दी जाती है और दुल्हा दुल्हन को अंदर बंद कर दिया जाता है। दरवाजे के बाहर दोनों तरफ के परिवार बैठे होते हैं, जो हर थोड़ी देर में दरवाजा खटखटा कर पूछते हैं काम हो गया या नहीं। नया जोड़ा संकोच कर रहा होता है तो उसे डेमो देने का भी रिवाज है, यानी दूसरा जोड़ा उनके सामने संबंध बनाकर दिखाता है कि उन्हें भी इसी तरह करना है। इसके बाद सफेद चादर को जो का तो लपेट कर रख लिया जाता है। यही वो कीमती सामान है जो अगले रोज पंच बैठक में पेश किया जाएगा, जो उस दुल्हन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वर्जिनिटी के बाद सड़क से सटे चौक पर ही पंचायत बैठती है। दुल्हन को सारे गहने पहना कर लाया जाता है, जहां वो दूल्हे के पास बैठती है। पूरा समाज वहां मौजूद रहता है। इस बीच एक आवाज आती है, कल रात तुम्हें जो माल मिला वो खरा निकला या खोटा। अगर दूल्हे को कपड़े पर खून का ताजा धब्बा दिखा तो वो लड़की को खरा बताएगा। यही सवाल लगातार 3 बार पूछा जाता है, जिससे सब लोग सुन सके। बिरादरी वाले, सड़क से गुजरने वाले, सौदे वाले, गुंडे मवाली, हर कोई ये सुनता है कि लड़की बदचलन है या पाक दामन। अगर दूल्हे ने लड़की को खोटी कहा तो उसकी शामत आ जाती है। वहीं पर पिटाई होने लगती है। लड़के वाले उसके परिवार को कोसने लगते हैं। बात शादी टूटने तक आ जाती है। कई बार शादियां खत्म हो जाती है तो कई बार कुछ महीने या कुछ साल मायके रहने की सजा के बाद लड़की को ससुराल लाया जाता है, रोज बदचलन कहलाने के लिए। उसके किसी भी हंसने बोलने पर मनाही रहती है। किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती और घर के बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। खोटी लड़की सारी उम्र तानों और मारपीट के साथ जीती है। सुमन आगे बताती है, मेरे समेत कंजर भाट समुदाय के कई परिवार जात बाहर हो चुके हैं। वजह, इन लोगों ने इस कुरीति के खिलाफ आवाज जो उठाई है। इनके समाज के लोग अब इनसे कोई वास्ता नहीं रखते। उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है।
मुझे तो अब ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे देश में आज भी इस तरह के रीति रिवाज हैं। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई साहब, ये 21वीं सदी का भारत है। अगर इस तरह के रीति रिवाज हैं तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? वर्जिनिटी टेस्ट लड़कों का क्यों नहीं? लड़के भी तो बदचलन हो सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है, इस तरीके के कानून और रीति रिवाज से ऊपर उठें और गलत के लिए आवाज़ उठाएं। फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।